हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस मंजिल की तरफ ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, अभी हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है कक्षा 9 उसकी वीडियो सीरीज़, उसके सबक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2-3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों एक तरीके से बताऊं आपको, कक्षा 9 और 10 की तो उर्दू अदब के लिए एक ख़जाना है। जो स्टूडेंट इन किताबों को अगर नहीं पढ़ेगा तो वो ना केवल कंपटीशन में बल्कि अपनी समझ में भी, अपने नॉलेज में भी, अपने ज्ञान में भी वो बहुत पीछे जाएगा। तो आपको कक्षा 9-10 की बहुत ही अच्छे से बुक्स को पढ़ना है अगर आपकी नॉलेज डेवलपमेंट करनी है और अगर आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत अच्छे आपके पैराग्राफ बनने के सवाल इसमें रहते हैं और लफ्ज़ माना की दृष्टि से भी बहुत से सवाल इससे पुटअप हो सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन आज अपन मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। बहुत नामचीन शख्सियत थी ये भी। तो पढ़ते हैं आज। यानी कि भक्ति के मैदान में हिंदुस्तानी औरत का मुकाबला नहीं, ऐसी औरतों में एक मिसाल मीराबाई की भी है। और मीराबाई की पैदाइश जो है वो 1498 में कुड़की गांव में हुई, जिसका ताल्लुक़ जोधपुर रियासत से था। ठीक है। मीराबाई के वालिद का नाम रतन सिंह राठौड़ था और बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। मीराबाई की शादी चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुई थी और राजघराने की लड़की राजघराने में ही ब्याही गई थी। मगर मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी और उनको ही अपना शौहर मानती थी। उन्होंने एक जगह खुद कहा था, यानी कि दोस्तों ये एक मीराबाई अपने एक ऐसी भक्ति थी, भक्ति के मतलब एक ऐसी मतलब यूँ मान लो कि कृष्ण जो भगवान थे उनके पूजा में इतनी लीन, सिर्फ उन्हीं की भक्ति करती थी। बस उन्होंने भी सूफी साहब की तरह दुनियादारी से सबसे मोह भंग कर लिया और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। और हालांकि ये जो थी वो शाही राजघराने से थी और इनकी शादी भी राजघराने में ही हुई थी आपके राजा भोजराज से, जो कि महाराणा सांगा के बड़े बेटे भी थे। और ख़ुद भी इनकी जो पैदाइश थी वो भी जोधपुर की रियासत में एक राजघराना था, उन्हीं के घर इनकी पैदाइश होती है। तो वो खुद लिखती हैं आगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट और मरो पीती सोई। यानी कि ये लिखती हैं कि मेरा तो सब कुछ जो है वो मेरा गिरधर गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण ही हैं और मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं लगता। उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति में महू का माना हो गया लीन रहने के सबब जहर का प्याला भी दिया गया, जिसे उन्होंने श्री कृष्ण के कदमों का अमृत समझकर पी लिया। और ये श्री कृष्ण की भक्ति का ही कमाल था कि जहर पीने के बावजूद भी मीराबाई की मौत नहीं हुई। और उसके बाद उनके देवर विक्रमादित्य ने उनको मारने के लिए सांपों से भरी एक टोकरी भेजी और ये कहा कि इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है। मीरा ने जब टोकरी खोली तो हकीकत में उसमें से श्री कृष्ण की मूर्ति निकली। इस तरह मीराबाई का श्री कृष्ण पर भरोसा बढ़ता गया और वो चित्तौड़ का राजघराना छोड़कर अपने पीहर चली गई और वहाँ से वृंदावन चली गई और वृंदावन से द्वारका गई और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन द्वारका में ही गुजारे और वहीं 1546 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसमें मिलाने को लग जाती है। मीरा की भी भक्ति थी, वो कृष्ण के प्रति इतनी तगड़ी थी, इतना ईमान था उनकी भक्ति के प्रति कि जो चीज़ नहीं थी। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या सुना होगा। उस दौर के अंदर जब शराब को बैन किया गया था तो हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो एक मतलब बहुत ही एक तरह से डरते थे उनके शासन में लोगों से वो, क्योंकि बहुत सख्त दिल के थे वो हज़रत उमर फ़ारूक। लोग कांपते थे उनके मतलब वो जिस रास्ते से निकलते थे तो लोग कांपते थे। तो एक बार जब शराब को बैन किया गया था तो कोई एक मुसाफिर था शराब बेचने वाला, उसने अपने बगल में 2 शराब की बोतलें छिपाई हुई थी। तो जब उन्होंने
अल्लाह ताला के बारगाह में रो रो कर उनको पता लगा कि सामने हज़रत उमर फ़ारूक आ रहे हैं, और अगर उनको पता चल गया कि मेरे पास शराब की बोतलें हैं तो वो मुझे यहीं कत्ल कर देंगे। तो उसने मतलब रो रो कर दिल के अंदर इतना गिड़गिड़ाया कि अल्लाह ताला ने वास्तव में जब वो उमर फ़ारूक के पास में पहुँचे और उमर फ़ारूक साहब ने रहमतुल्लाह ताला ने पूछा कि तेरे पास क्या है, तो उन्होंने तो बोला कि दूध है मेरे पास तो। और हज़रत उमर फ़ारूक रहमतुल्लाह ताला ने बोला कि दिखाओ इन बोतलों को। तो हकीकत है कि अल्लाह ताला ने उसकी इस दुआ को, उसकी मुराद को पूरा सुना, और क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा की थी तो और उन बोतलों के अंदर जो शराब थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, दूध में हो गई। तो इसी तरीके से जब मीराबाई को उसके देवर ने, विक्रमादित्य ने मारने की कोशिश की थी और सचमुच एक टोकरी के अंदर सांप भेज दिया था, तो ये एक चमत्कार ही था कि उस सांप की जगह अपने भगवान कृष्ण की मूर्ति ही निकली थी, और इस वजह से उनकी जो मोहब्बत थी कृष्ण के प्रति वो बढ़ती ही चली गई। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का शुमार हिंदुस्तान की मशहूर शायरात और अजीम कृष्ण भक्त के तौर पर होती है, और वो बहुत ही आसान, खूबसूरत और रवां दवा ज़बान में शायरी भी करती थी। वो राजस्थान की मशहूर रियासत जोधपुर के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और उनके वालिद जो है राजा रतन सिंह जोधपुर के राजा भी थे। उनकी परवरिश उसी शाही माहौल में हुई थी, ठीक है, राजघराने में हुई थी। मीरा को बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति से बेहद दिलचस्पी थी और अक़ीदत यानी कि मोहब्बत थी। उनका अक़ीदा था कि भगवान ख़ुद वृंदावन के एक खूबसूरत कवाले की शक्ल में जलवागर हैं, यानी कि उनका एक अंदर से ईमान इतना मजबूत था कि वो मानती थी कि जो भगवान कृष्ण है वो ख़ुद वृंदावन के खूबसूरत ग्वाले की शक्ल में जलवागर है, यानी कि जो ग्वाला जो गाय चराने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। उनका ये भी अक़ीदा था कि दुनिया में खुशी और मसरत का वाहिद ज़रिया सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। उनका ये मानना था कि अगर दुनिया में अगर कोई खुशी से कोई रहने के लिए एक ऑप्शन है तो वो सिर्फ मोहब्बत है। मीराबाई की शायरी और आवाज़ दोनों में बला का जादू था, जो सुनने वाले के दिलों को अपनी तरफ खींच लेता था। श्री कृष्ण की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वो अपने आप को खुशनसीब समझती थी। उनका ज़्यादातर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में गुजरता था और उनकी मोहब्बत में सरशार यानी कि डूबी हुई रहती थी वो, और वो उन्हें दिल से अपना शोहर तस्लीम कर चुकी थी। भगवान कृष्ण को ही अपना शोहर तस्लीम कर लिया था उन्होंने। हालांकि मीराबाई की शादी मेवाड़ के राजा भोज से हुई थी, और श्री कृष्ण की मोहब्बत और भक्ति की वजह से ही उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। यानी कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का माना हो गया दोस्तों जो शादीशुदा ज़िंदगी थी। अज़दवाजी ज़िंदगी का माना हो गया शादीशुदा, ठीक है। शादीशुदा जो ज़िंदगी थी वो खुशगवार नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि जो मीरा थी वो तो सिर्फ कृष्ण के भक्ति में ही लीन थी। आगे बढ़ते हैं। मीरा की कृष्ण भक्ति की शोहरत सुनकर खुद शहनशाह अकबर ने भेस बदल कर मंदिर में मीराबाई से मुलाकात की और एक कीमती माला तोहफे के तौर पर पेश किया। जब मीरा के शोहर को इस बात की खबर हुई तो वो बहुत बेरहम हुआ और मीरा के किरदार पर शक करने लगा। उसने मीरा को महल से निकल जाने का फरमान सुनाया। एक वफ़ा शियार बीवी की तरह मीरा ने इसे तस्लीम कर लिया। यानी कि एक जो वफ़ादार बीवी होती है, अपने शोहर के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाले जो बीवी होती है, उसी तरीके से मीरा भी थी और उसने अपने शोहर के इस आदेश को स्वीकार कर लिया, तस्लीम कर लिया। एक राजपूत औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहर के हुक्म को माने। उसके बाद वो शाही महल छोड़कर वृंदावन चली गई और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई। श्री कृष्ण की मोहब्बत और रूहानियत की तलाश में उन्होंने अपने तख्त व ताज को भी ठुकरा दिया। अब वो रात दिन कृष्ण की भक्ति में मोहब्बत भरे नगमों में महू का रहा करती थी। महू का माना लीन, डूबी हुई रहती थी। वो करीब के ही कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की प्रस्तिश किया करती थी, पूजा करती थी, और उनके दिल में कृष्ण जी की मोहब्बत के जज्बात इस कदर मौजज़न थे कि उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। मीरा की भक्ति और मिठास भरे तरानों की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। वक्त गुजरने के साथ ही मीरा के जो शोहर थे उनको भी आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और वृंदावन पहुँचे, जहाँ एक फ़कीर के बेस में मीरा से माफ़ी मांगी, और मीरा समझ गई कि फ़कीर के बेस में ख़ुद उसका शोहर उससे माफ़ी मांग रहा है। मीरा ने एक वफ़ादार बीवी की तरह अपना सरे नियाज़ शोहर के कदमों में झुका दिया। उस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छी सी कहानी थी। मुश्किल अल्फाज देखते हैं। शायरात यानी कि शायरा की तानीस या ख़वातीन शायरा,
यानी कि शायर होता है और एक शायरा होती है, ठीक है, यानी कि ख़्वातीन शायरा, उसको बोलते हैं शायरा। ये जमा है शायर की, शायरा की, ठीक है। सरशार, सरशार का माना है दोस्तों मस्त या नशे में रहने वाला। और खुशगवार, खुशगवार का माना है दोस्तों आपके दिल पसंद या पसंदीदा, ठीक है। और परस्तिश का माना मैंने अभी बता ही दिया था दोस्तों आपको, पूजा, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं आगे। अक़ीदा, अक़ीदा का मतलब ईमान या यकीन, अक़ीदा का मतलब ईमान या यकीन। और अज़दवाजी का माना शादीशुदा। फरमान का माना शाही हुक्म या हुक्मनामा। और परस्तिश का मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई कौन थी भाई? मीराबाई आपके चित्तौड़ के राजा कुमार की रानी, राजकुमार की रानी थी, क्योंकि दोस्तों इनकी शादी थी आपको पता है मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा थे उनके बेटे से हुई थी, तो चित्तौड़ के राजकुमारी की रानी थी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। मीराबाई क्यों मशहूर हुई? तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति की वजह से मशहूर हुई थी। मीराबाई के शौहर का क्या नाम था? तो मीराबाई के शौहर का नाम दोस्तों आपके भोजराज था। क्या था? भोजराज। अक़ीदा के क्या माने हैं दोस्तों? अक़ीदा के माने हैं दोस्तों मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत। सॉरी, अक़ीदा का माने है यकीन। सॉरी, यहाँ पर अक़ीदा का माना क्या है? यकीन। नफ़रत का मुतज़ाद है मोहब्बत, ठीक है। तो अक़ीदा किस में था? अक़ीदा मीराबाई को कृष्ण की भक्ति पे था, यकीन था उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहनशाह अकबर ने मीराबाई को क्या तोहफ़ा दिया था? उन्होंने मीराबाई को मोतियों की जो माला थी वो तोहफ़ा पेश किया था, वो भी भेस बदल कर, ठीक है। मीराबाई को महल से किसने निकाला था? तो मीराबाई को जाहिर सी बात है भाई, मीराबाई को महल से किसने निकाला था? उसके जो शौहर थे भोजराज, उसने निकाला था। मीराबाई के वालिद का क्या नाम था? तो मीराबाई के वालिद का नाम राजा रतन सिंह था, राजा रतन सिंह था, ठीक है। लफ्ज़ अमृत और मोहब्बत के मुतज़ाद, तो देखो दोस्तों आपके इसी चैप्टर में आए हुए हैं दोनों लफ्ज़ है ना, अमृत और मोहब्बत इसी चैप्टर में ही आए हुए हैं, तो इनका आपको मुतज़ाद मालूम होना चाहिए। अमृत का मुतज़ाद भी जहर, वो भी इसी चैप्टर में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मोहब्बत का नफ़रत, मोहब्बत का नफ़रत। क्लियर हुआ दोस्तों? मीरा किसकी तस्वुर में गर्क रहती थी भाई? मीरा तो जाहिर सी बात है कृष्ण कन्हैया के तस्वुर में हमेशा गर्क रहती थी, कृष्ण की भक्ति में हमेशा डूबी रहती थी। लफ्ज़ गर्द, गिरधर गोपाल किसके नाम का मुतरादिफ है? गिरधर गोपाल। तो दोस्तों ये आपके भगवान कृष्ण थे, उनके नाम को ही गिरधर गोपाल बोला जाता है। राणा मीराबाई से क्यों नाराज़ था? राणा कौन? जो उसका हस्बैंड था भोजराज, वो किस वजह से मीरा से नाराज़ रहा था? तो इसका जवाब आपके हो जाएगा दोस्तों, मीरा जो है वो कृष्ण से मोहब्बत करती थी, भगवान कृष्ण से मोहब्बत करती थी और राणा से मोहब्बत नहीं करती थी, इस वजह से वो नाराज़ रहता था। मीराबाई के किरदार पर रोशनी डाली है। अब दोस्तों ये तो पूरा अपन ने पूरा चैप्टर अभी इन्हीं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों सवालों के जवाब थे। तो कैसा लगा आज ये चैप्टर, ये कंटेंट? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपका कोई कीमती सुझाव हो तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपका ये कंटेंट जो इसके बाद में एक बुक्स और बचेगी कक्षा 10th की रीट के लिए, हमारा लगभग पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। अगर फरवरी के लास्ट तक पूरा हो जाएगा तो अपन मार्च के अंदर इसके मॉडल पेपर शुरू करेंगे। और आप निश्चिंत रहें, उर्दू का सबसे बेस्ट कंटेंट आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, गूगल पे, आपका सबसे बेस्ट चैनल मंजिल एकेडमी रिजल्ट देखिए इंशाल्लाह। बने रहें, जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।